भागलपुर का जगतपुर झील विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंज उठा है। जगतपुर झील में सैकड़ों विदेशी परिंदों का जमावड़ा लगा हुआ है। ठंड के आगमन के साथ ही ये पक्षी रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर पहुंचते हैं। जगतपुर झील विदेश के पक्षियों के 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। इस वर्ष ठंड में नॉर्दर्न सोवलर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टील, पिंटेक डक, लासर सहित कई विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। नवंबर से ये सभी पक्षियां यहां पहुंचते हैं जो मार्च तक झील में विचरण करते हैं। इस झील का वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। पक्षियों के आते ही स्थानीय लोग और पर्यावरणविद अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद करते हैं। भागलपुर के वन्य जीव संरक्षक अरविंद मिश्रा ऐसे पक्षियों पर रिसर्च करते हैं। अरविंद मिश्रा ने बताया कि शीतकाल में जब इन पक्षियों का मूल प्रवास बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है, बर्फीले तूफान के चलते तो वहां से इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। भोजन, आवास, सुरक्षा कुछ नहीं मिल पाता है। तब ये सभी पक्षियां सेंट्रल एशियन क्लाइवेज से यहां आते हैं। पक्षियों के जगतपुर झील पहुंचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण भी करते हैं ताकि स्थानीय लोग शिकार किसी तरह न कर सके, इन्हें न नुकसान पहुंचा सके। डीएफओ ने बताया कि अभी तक 170 से अधिक प्रजाति झील में डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये सभी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से आते हैं। इस फ्लाईवेज में हवा के बहाव पक्षियों के अनुकूल होता है। झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जलकुंभी से पक्षियों को ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि वो प्राइवेट लैंड है तो अभी उस पर काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ बढ़ती जा रही है उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीज़न में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ न की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और मतलब ठंड आने के पहले इस बीच का जो गैप है 1 महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको मतलब व्यवधान पहुँचाना। दूसरा एक ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है झील में, बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं। इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लान कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी। इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब इस झील को के अपने कैरेक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं वो सब जब रेनी सीजन होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है जैसे जलकुंभी, और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमको सबको मिलके, स्थानीय समुदाय को मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, सबको मिलके हमको जलकुंभी हटाने का प्रयास करना है। कौन कौन से पक्षी हैं सर?
लगभग 170 स्पीशीज 170 स्पीशीज से ज़्यादा बर्ड्स जगतपुर में अब तक डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये पूरा सूची आपको ऑनलाइन ई-बर्ड पे मिल जाएगा। ई-बर्ड ऐप किस किस देश से सर प्रवासी पक्षियों का आना होता है? मोस्टली हमारे इंडिया में जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक बहुत मोटा हाईवे है जो आकाश में रहता है, जिसमें बहुत तेज स्पीड गति से हवाएं बहती रहती हैं। तो वो फ्लाईवेज का यूज़ बर्ड्स करती हैं अपने माइग्रेटरी रूट पे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जनरली जो आर्कटिक रीजन है, जो यूरोप है, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। 2 साल पहले यहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड में जो निवास करता है वैसा पक्षी का डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो इन एरिया से आते हैं। इनके अलावा कजाकिस्तान, मंगोलिया जैसे इन देशों में से भी आते हैं। तो ज़्यादातर आपके सेंट्रल एशिया आर्कटिक रीजन। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।